वालेकुम Wikitudes.com की जानिब से मैं हूँ फैज़ मोहम्मद। आज ये हमारा एक्सेल का ट्यूटोरियल है। इसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप सैलरी शीट एक्सेल के अंदर बना सकते हैं। इससे जो पिछले ट्यूटोरियल था एक्सेल का, एमएस एक्सेल का, उसमें हमने स्टूडेंट शीट बनाई थी। स्टूडेंट कार्ड आप किस तरीके से बना सकते हैं वो हमने सीखा था। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से सैलरी शीट बना सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो ये हमारा फेसबुक ग्रुप है। अगर आप लोगों को कोई भी मसला है, कोई भी क्वेश्चन है अबाउट आईटी, अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अबाउट इंटरनेट एंड ऑनलाइन अर्निंग फील्ड, सो यू कैन आस्क हेयर। तो मैं ओपन करता हूँ एक्सेल को ओपन करता हूँ। मैं 2010 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। आप ये नेट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने अपनी वेबसाइट पे भी दिया है। वेबसाइट अभी आप लोगों के सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है। तो आप वहाँ से काफ़ी मटेरियल ऐसा जो आईटी के अबाउट है, जैसे कि सॉफ्टवेयर ईटीसी, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक्सेल मेरे पास ओपन हो गया। सबसे पहले मैं यहाँ से आता हूँ इंसर्ट पे, और इंसर्ट के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे लिखने के लिए, ताकि हमें फिर बाद में पता लगे कि ये शीट हमने किसके लिए ली थी और ये क्या है। तो ये इंसर्ट में मैं आया और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स मैंने ड्रा किया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सैलरी शीट, और इसका साइज़ हम कर देते हैं बड़ा। ये सब कुछ अगर आपको नहीं पता कि ये इसकी फॉर्मेटिंग कैसे होती है, तो ये आप मेरे जो बेसिक ट्यूटोरियल है वो देख लें। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना होगा एम्प्लॉय नंबर। मैं सिर्फ ई लिखता हूँ एम्प्लॉय नंबर के लिए, ठीक है। आप पूरा एम्प्लॉय भी लिख सकते हैं। और उसके बाद फिर आप लिखेंगे नेम। उसके बाद आप लिखें DES डिजिग्नेशन, ठीक है। उसके बाद आप लिखें डिपार्टमेंट, और उसके बाद बेसिक अटेंडेंस, ओके। उसके बाद आप लिखें सैलरी, हाउस रेंट। ये मैं भी सब कुछ आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ कि ये क्या है और हमने क्यों लिखा है। ग्रॉस इनकम टैक्स, जीपी फंड, टोटल डिडक्शन। तो ये हमने कुछ एक रोज़ के अंदर, ये 8 नंबर रोज़ के अंदर हमने काफ़ी कुछ लिखा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या कुछ है। सबसे पहले तो आप ऐसा करें कि ये अब देखें, ये जो एम्प्लॉय नंबर है ये पूरा नज़र आ रहा है, नेम पूरा नज़र आ रहा है, और जो डिजिग्नेशन है या डिज़ाइग्नेशन है ये पूरा नज़र नहीं आ रहा। इसकी वजह ये है कि ये भी जो ये कॉलम है ये इसके लिए छोटा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये छोटा होता है। तो इस पे आप माउस लाएं यहाँ पे दरमियान में, और ऐसे डबल क्लिक करें तो ये अपनी इसके मुताबिक हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे डिपार्टमेंट पे क्लिक करें, और ऐसे ही फिर यहाँ पे अटेंडेंस पे डबल क्लिक, हाउस रेंट पे क्लिक करके ऐसे ही करते जाएं, और कन्वेंस पे क्लिक करके ऐसे ही, और यहाँ से इनकम टैक्स पे करें, ठीक। और टोटल डिडक्शन पे भी करें, और नेट सैलरी पे भी ऐसे करें। तो ये क्या होगा, सब इसमें फिट हो जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एम्प्लॉय नंबर है। अब आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये मैं क्या करने जा रहा हूँ सैलरी शीट के अंदर, ये क्या कुछ है और मैंने क्यों लिखा। एम्प्लॉय नंबर आप लिखें, और उसके बाद इस कंट्रोल का बटन प्रेस करें तो ये से 1 2 तरतीब से आएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे है। लेकिन कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है और उसको छोड़ना नहीं है, ऐसे ड्रैग कर दें। अब मैं नेम लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक। तो ये मैंने 5 नेम लिख दिए। अब आपको सेकंड डिजिग्नेशन में क्या लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैनेजर, या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोग्रामर,
ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनर। और यहाँ पे मैं आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये लाजमी नहीं है आप यही लिखेंगे, ये आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मैं ये क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट। और उसके बाद मैं लिखता हूँ वॉचमैन। अच्छा, अब डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट कौन सी डिपार्टमेंट में ये काम कर रहे हैं, सब एक में कर रहे हैं या फिर डिफरेंट में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ mikitutes.com ऑनलाइन, या लिख देते हैं ई कॉमर्स बिजनेस। इतना काफ़ी है। यहाँ पे मैं लिख के अब यहाँ पे आता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ ताकि ये पूरा यहाँ पे एडजस्ट हो जाए, और इसको ऐसे ड्रैग करता हूँ नीचे। अब बेसिक इसकी क्या है, बेसिक आपको लाजमी लिखनी होती है, तो मैं बेसिक में लिखता हूँ इसकी 200, 2000 और 20,000। ओके, और इसकी मैं लिखता हूँ 18,000। ठीक है, और इसकी मैं लिखता हूँ 16,000, और इसकी मैं लिखता हूँ 17,000। ओके, और इसकी मैं लिखता हूँ वॉचमैन की मैं लिख देता हूँ 10,000, या मैं इसकी लिखता हूँ 9,000। ओके, अब उसके बाद अटेंडेंस, अटेंडेंस कितनी उसने हाज़िरियाँ मंथ में, एक महीने में कितनी दी हैं। ठीक है, तो मैं अपनी लिख देता हूँ 30, और इसकी लिखता हूँ 20। अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इसमें जो है एक मंथ में 4 छुट्टियाँ होती हैं और उसके अलावा जो 26 आती है, तो ऐसे नहीं होता। आपकी जो छुट्टियाँ हैं मंथ की, वो आपकी सैलरी के अंदर आ जाती है। तो उसके अलावा अगर आप जो वो करते हैं, आपकी छुट्टी आती हैं, तो वो फिर यहाँ पे माइनस होंगी। वैसे जो आपकी मंथ की 4 छुट्टियाँ हैं या 5 हैं या जितनी भी हैं, वो इसके अंदर नहीं आएंगी, वो आपकी हाज़िरियों में, अटेंडेंस में आएंगी। तो ये बात हमेशा याद रखें। अच्छा, अब इसकी मैं लिखता हूँ 24, इसकी भी मैं लिखता हूँ 30, और इसकी मैं डेफिनेटली 30 लिखूँगा। तो अब इनकी सैलरी क्या होगी, इनकी सैलरी के लिए हम क्या करेंगे। इनकी सैलरी के लिए एक इजी फार्मूला है, आप करें एक्सेल में हमेशा फार्मूले के लिए इक्वल साइन यूज़ होता है। तो आप ये कीबोर्ड से बैक स्पेस के साथ आप प्रेस करें तो ये आपको मिल जाएगा। तो आप ये प्रेस करें और उसके बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करें, जो कि शिफ्ट के साथ 9 के बटन पे है। अब आपको बेसिक पे क्लिक करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी क्लिक कर दिया। माउस के थ्रू अपने लेफ़्ट बटन के थ्रू क्लिक करना है, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं 8 के साथ। अगर आप शिफ्ट के साथ 8 को प्रेस करें तो आपको ये सिंबल मिलेगा, और फिर उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई अटेंडेंस के साथ करना है। ठीक, अब मैंने क्या किया, बेसिक को मैंने मल्टीप्लाई किया अटेंडेंस के साथ, और इसको मैं डिवाइड करूँगा 30 के साथ, क्योंकि एक मंथ में 30 डेज़ होते हैं। और इसको मैं इसे क्लोज़ करके मैं एंटर करता हूँ, तो मेरी जो सैलरी है वो क्या आएगी, वो पूरी 20,000 आएगी, क्योंकि मेरी अटेंडेंस पूरी है। अभी ये सैलरी जो मिलने वाली है वो ये नहीं है, हमें कौन सी सैलरी मिलेगी, वो नेट सैलरी पे हम आके बताएंगे कि इस फेज़ को, शुएब को, करीम को और इनको कौन सी सैलरी मिलेगी, वो नेट सैलरी पे हम आके बताएंगे। उसके बाद हाउस रेंट होता है। हाउस रेंट का क्या मतलब, ये जो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। ठीक, तो ये आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप करेंगे वही इक्वल का साइन, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट, आप बेसिक पे क्लिक करेंगे एक दफ़ा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 45 के साथ। अब ये आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है, वो आपको 45% के हिसाब से हाउस रेंट देती है या जिससे भी। लेकिन ये बात आपने फार्मूला याद रखना है कि कैसे आप हाउस रेंट निकालेंगे। बेसिक को मल्टीप्लाई करना है 45 के साथ, या जो भी आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। इंटर करें तो 9,000 ऐसे ये आपका हाउस रेंट बनेगा। इसको ऐसे नीचे ड्रैग करें। अब कन्वेंस है, कन्वेंस का मतलब जो आपके डेली के अखराजात हैं, या फिर जो आपका किराया लगता है, रेंट लगता है, आने जाने का, आप जो भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसे कन्वेंस के नाम से करेंगे। अब ब्रैकेट आप स्टार्ट करें, और स्टार्ट करने के बाद आप अच्छा, तो इसके लिए आप यहाँ पे अटेंडेंस पे क्लिक करें,
ब्रैकेट के बाद आप अटेंडेंस पे क्लिक करना है। हर चीज़ के लिए आपको क्लिक करना होगा, आपने ऐसे लिखना नहीं है 30 या ऐसे नहीं लिखना, आपने क्लिक करना होगा, ठीक है। और अब इसको आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई के लिए आप 8 को शिफ्ट के साथ प्रेस करें कीबोर्ड से, तो ये सिंबल आ जाएगा। अब इसको आपका डिपेंड करता है कि कंपनी पे, अगर वो आपको कन्वेंस डेली का 80 देती है या फिर 80 काफ़ी कम है, अगर वो आपको 200 रुपये डेली के देती है कन्वेंस के, तो आप इसको ऐसे इंटर करिए, ईजी है, 6000 बन जाएंगे। इसको आप ऐसे माइनस करें। फिर उसके बाद ग्रास मतलब इन तीनों को जो है आपने एक साथ जमा करना है, सैलरी को, हाउस रेंट को और कन्वेंस को। जमा करने के लिए आपको खुद पता ही होगा, इजी है, आप सिर्फ इक्वल साइन स्टार्ट करें, ब्रैकेट स्टार्ट करें, यहाँ पे आप सैलरी पे क्लिक करें, कीबोर्ड से प्लस का एक सिंबल प्रेस करें, फिर हाउस रेंट, उसके बाद अगेन प्लस और उसके बाद कन्वेंस, और अब ब्रैकेट बंद करके, ब्रैकेट हमेशा बंद करना है, तो जो ग्रास टोटल है वो 35,000 आ जाएगा, यहाँ पे 35,000, ठीक है। अब इनकम टैक्स लाजमी होता है, इनकम टैक्स अगर आप नहीं चार्ज करेंगे तो आपको, अब इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स ये इसका फार्मूला होता है, आप यहाँ से वही फार्मूले के लिए बस आपने ये बात याद रखनी है कि इक्वल और ब्रैकेट स्टार्ट, ये एक्सेल में फार्मूले के लिए स्टार्ट होता है। तो इनकम टैक्स के लिए सबसे पहले आप देखेंगे, अच्छा अब यहाँ पे आप ब्रैकेट नहीं लगा सकते, ब्रैकेट से पहले आपने इफ़ लिखना है, ठीक, यानी कि इफ़ मतलब अगर, और अगर के बाद आपने ब्रैकेट स्टार्ट कर देना है। अगर ग्रास आपने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ तक पहुँचाना है, क्लिक किया मैंने कहा अगर ग्रास किस से ज़्यादा हो, ये जो ग्रेटर देन है इसका मतलब ज़्यादा, ठीक है। मैंने कहा अगर ग्रास ज़्यादा हो 10,000 से ज़्यादा हो, तो इस ग्रास को आप क्या करो, इस ग्रास को आप कर दो, ग्रास के लिए मुझे अगेन क्लिक करना होगा, तो आप ग्रास को मल्टीप्लाई कर दो 5% पे, ब्रैकेट क्लोज। अब मैं आप लोगों को समझा दूं, अब मैंने किया कि मैंने यहाँ पे इक्वल साइन डाला और कहा इफ़, यानी कि मैंने कहा कि अगर ये जो हमारा ग्रास है, ये वाला ग्रास, ये टोटल हमने किया, हाउस रेंट, सैलरी और कन्वेंस को हमने जमा किया, तो इससे ये ग्रास आ गया, ये भी 35,000 है। हमने कहा अगर ये ज़्यादा हो, क्योंकि हम ऐसे अगर नीचे आप लाखों के हिसाब से अगर आप रिज़ल्ट बनाना चाहते हैं तो आपको फार्मूले बेस पे काम करना होगा, ना कि मैन्युअली। तो मैंने अब यहाँ से कहा कि अगर हमारा ग्रास ज़्यादा हो 10,000 से, ठीक, तो आप क्या करें, आप ग्रास को मल्टीप्लाई कर दें 5% के साथ। 5% क्या मतलब, 5% इनकम टैक्स। अब ये मैं आप लोगों को नहीं कह सकता कि अब 5% ही इनकम टैक्स होता है, हर कंट्री का अलग इनकम टैक्स होता है, लेकिन सिर्फ आपको मेन चीज़ है, आपको ये याद रखना है कि इनकम टैक्स कैसे निकालना है, इनकम टैक्स कैसे लागू करना है आपकी सैलरी पे, ठीक है। तो आपने क्या किया, इफ़ आपने किया टोटल जो ग्रास है आपका, ना कि बेसिक सैलरी, बल्कि ग्रास आपके जिसमें इंक्लूडेड हाउस रेंट एंड कन्वेंस, तो उसको आपने किया कि आपने उसको कहा कि ये 10,000 से, क्योंकि 10,000, अब मुझे रूल्स का, मैंने फाइनेंस इतनी नहीं पढ़ी, फाइनेंशियल जो फील्ड है उसका मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता कि इनकम टैक्स 10,000 से ज़्यादा लगता है जितने भी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको आई थिंक 10,000 से अगर ज़्यादा हो तो ही लगता है, वो आप खुद पता करने, लेकिन फार्मूले का अगर आपको समझ आ जाए तो आप ये चीज़ इजीली चेंज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पे 20,000 के बाद इनकम टैक्स लगता है, तो आप इजीली यहाँ से एक हटा के 2 कर दें, या जो भी उनका अपना रूल है। और यहाँ पे 5% मैंने लिखा है, तो अगर उनके रूल के मुताबिक आप उनसे पूछ लें कि कितना इनकम टैक्स लगता है, अगर 7%, 2%, 10%, तो आप वहाँ पे वो लिखें। अगर अब मैं इंटर करूँ, अगर इसमें कोई एरर होगा तो ये मुझे एरर डिटेक्ट करेगा, नहीं तो ये फार्मूले अप्लाई हो जाएगा। तो ये अप्लाई हो गया, इसका मतलब ये कि इसमें कोई गलती नहीं है। तो इनकम टैक्स 1750 इस पर इनकम टैक्स आएगा, इसको मैं ऐसे ड्रैग करता हूँ, ये तमाम पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी, हर एक पे ये अलग रिज़ल्ट शो करेगा। अलग रिज़ल्ट ये क्यों शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने सब चीज़ें अलग लिखी थी और हमने फार्मूला बेस काम किया है। एक्सेल में यही फ़ायदा होता है, अगर आप इस शीट को सेव करते हैं और 2 साल बाद यहाँ पे और ये बनाते हैं, आप डेटा बनाते हैं, डालते हैं, तो उसका भी रिज़ल्ट आपको अलग मिलेगा। अब उसके बाद जीपी फ़ंड है। जीपी फ़ंड गवर्नमेंट फ़ंड, ये आपको तब मिलता है जब आपने अक्सर देखा हुआ सरकारी जॉब में, यानी कि गवर्नमेंट जॉब पे आपको फिर पेंशन की शक्ल में या इस टाइप के कोई
प्राइवेट जॉब में आपको कोई फ़ंड मिलते हैं जब आप रिटायर हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपकी सैलरी से थोड़े-थोड़े पेमेंट, यानी कि कुछ थोड़ा बहुत पैसा जमा करते हैं और फिर आपको एंड पैसे देते हैं, कुछ इस टाइप का इनका वो होता है रूल, ठीक है। तो जीपी फ़ंड को निकालने के लिए, क्योंकि ये हमें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये सैलरी शीट के अंदर इंक्लूडेड है। तो जीपी फ़ंड के अंदर आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये सिंबल डालेंगे वही इक्वल का, और उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। अब आपने ग्रास पे क्लिक करना है यहाँ पे, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है 8.33 या जो भी है। अभी मेरे पास इस टाइम जो मैंने लिखा है, जो मैंने जिनसे मैंने टीचर से सीखा है, तो उन्होंने हमें ऐसे ही बताया 8.33, ठीक है। तो आप 8.33 या जितने भी जीपी गवर्नमेंट फंड है वो आप लिख के एंटर करें, तो ये इस पे 2915.5 पैसे ऐसे लग जाएगा। इसको आप ड्रैग करें, ड्रैग करने के बाद अब टोटल डिडक्शन आ जाएगा, यानी कि इससे टोटल माइनस कितनी हुई है। तो वो इजी है, वो आपको भी खुद पता लग जाएगा। आप ऐसे इक्वल स्टार्ट करें और उसके बाद आप यहाँ पे आ जाए इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स हमसे चार्ज होगा, हमारी जो सैलरी है उससे माइनस होगा, तो ये टोटल डिडक्शन में चला जाएगा। फिर उसके बाद आप जमा करें और जीपी फ़ंड, यानी कि जीपी गवर्नमेंट फ़ंड, और ये इनकम टैक्स जो है ये हमारी सैलरी से कट जाएगा, हटा देंगे, वो ले लेंगे, तो ये टोटल डिडक्शन की बॉक्स में आ जाएगा, टोटल डिडक्शन की फील्ड कॉलम में आ जाएगा। मैं इसको यहाँ से ऐसे एक कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग करता हूँ। अब नेट सैलरी क्या होगी, तो नेट सैलरी के लिए इजी फार्मूला है, आप यहाँ पे वही फिर इक्वल स्टार्ट करें, और जो ग्रास है इसको आप माइनस करें टोटल डिडक्शन के साथ, क्योंकि ये हमारे भी सैलरी का टोटल हिस्सा है, ठीक। तो आप इसको माइनस करें टोटल डिडक्शन से, यानी कि जो हमारी सैलरी से काटे गए हैं पैसे वो ये हैं, और जो टोटल यहाँ पे हमारी सैलरी बनती है वो ये है। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ और इंटर करता हूँ, तो अभी मुझे सैलरी मेरी क्या आएगी, मेरी 30,000 आएगी, और ऐसे ही नीचे जो दूसरे हैं इनकी 20,000 इस टाइप की, ठीक है। तो ये किया है, ये सैलरी शीट है। अब आपने इसको क्या करना है, थोड़ा सा डिज़ाइन करना है। मैं इसको ऐसे सेंटर में कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से नज़र आए। और सबसे पहले आप इसको ऐसे सिलेक्ट करें डिज़ाइन करने के लिए। अगर आप लोगों को ये ठीक से नहीं आती डिज़ाइनिंग, इसकी फॉर्मेटिंग, तो आप मेरे MS वर्ड के ट्यूटोरियल देख सकते हैं, जो कि आपको भी आपकी वीडियो स्क्रीन पे जो लिंक नज़र आ रहा है, यहाँ पे अगर आप जाएँ www.dailymotion.com/fmugi, यहाँ पे आप मेरी तमाम वीडियोस देख सकते हैं। तकरीबन 152 या 53 वीडियोस हैं, तमाम IT के अबाउट हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप इसका कोई ये टेबल आप चूज़ करें, यहाँ से फॉर्मेट एज ए टेबल आप देखें जो आपको ठीक लगता हो। तो मैं यहाँ से करता हूँ ये वाला, ठीक है, और इसको आप ओके कर दें। अब इसके ये जो टॉप पे ये कार्नल टाइप बने हैं, इसको आप ख़त्म कर दें। यहाँ पे आ जाइए, ये तमाम चीज़ें मैंने MS वर्ड में काफ़ी ब्रीफली पढ़ाई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब ये देखिए, अच्छा टेबल बन गया। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि इसमें कुछ मज़ीद एडिटिंग हो जाए तो आप इसमें और भी कर सकते हैं। इसका मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ यहाँ से, और ऐसे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप कंडीशनल में आ जाएँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ें आपने अक्सर में देखी होंगी, स्टूडेंट कार्ड वगैरह में या इस टाइप की शीट में आपने देखी होंगी। तो मैं यहाँ से ये अप्लाई करता हूँ। तो अब ये देख सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी एक सैलरी शीट कंप्लीट हो गई। अब अगर इसमें कोई और चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं तो आप देखें, ये जैसे 6 है, 5 है, तो यहाँ पे आपने 5 कुछ भी लिखना नहीं है, बल्कि आपने यहाँ पे एंड पे आके इस पे और टैब की प्रेस करें। जब आप टैब की प्रेस करेंगे तो ये एक न्यू कॉलम बनता जाएगा। देखें, अब आप टैब की प्रेस करें और ऐसे ये नीचे बनता जाएगा शीट। टैब की को मैंने अब प्रेस रखा है तो ये ऐसे नीचे बनता जा रहा है। टैब की को प्रेस रखें तो देखें ये कितना ज़्यादा हो गया। अगर वापस ख़त्म कर दें तो आप बैक स्पेस कर दें, और ऐसे ही अगर आपने और लिखना है तो आप ऐसे और भी लिख सकते हैं। ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, किसी भी टाइम इसको एडिट कर सकते हैं। और अब इसके साथ साथ मैं आपको लास्ट एक दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि अपनी शीट को आप प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, ताकि आपकी शीट को लोग देख सकें। चाहे आप किसी को नेट पे सेंड करते हैं या आप अपने ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन वो इस पे कुछ ना कर सके, इसमें कुछ वो बिगाड़ ना सके। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप आ जाएँ सिंपली रिव्यू के ऑप्शन पे।
रिव्यू पे आने के बाद यहाँ पे ये एक ऑप्शन होता है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट वर्कबुक और शेयर वर्कबुक वो चीज़ें भी हैं, लेकिन हम शीट को प्रोटेक्ट करेंगे और मेन चीज़ होती है शीट को प्रोटेक्ट करना। आप प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करें, यहाँ से ये 2 बॉक्स चेक हुए होंगे, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, इसको अनचेक करें और ये देख लें कि कोई भी बॉक्स चेक हुआ ना हो और पासवर्ड दे दें। मैं भी इसको FM देता हूँ और ओके और अगेन FM, ठीक है। अब ये शीट हमारी प्रोटेक्ट हो गई। अब आप इसको कंट्रोल एस करके किसी को भी सेंड कर सकते हैं या अपने ऑफिस में से इसको अगर ओपन भी आप छोड़ें, इसमें कोई कुछ वर्क नहीं कर सकेगा, सिर्फ देख सकेगा, ठीक है। तो ये होता है प्रोटेक्ट शीट। फिर इस पर अगर आपको दोबारा वर्क करना है, यहाँ पे आप रिव्यू में आ जाएं, अनप्रोटेक्ट करें और पासवर्ड दे दें FM, ठीक है। अब ये अनप्रोटेक्ट हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, तब तक अल्लाह हाफिज़।